पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर अनिल विज का बयान, कहा बिना इजाजत के कैसे जाने दिया जा सकता है, इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। किसानों की दिल्ली कूच पर बोले सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा किसानों के कुछ वादे पूरे नहीं हुए, हमारी मांग सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करे। किसानों की दिल्ली मार्च को लेकर ओपी धनखड़ का बयान, कहा शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, दूसरे लोगों को कठिनाई ना हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी को मिला नया ओएसडी, अब राज नेहरू संभालेंगी जिम्मेदारी, हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश किए जारी। अंबाला के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं हुई बंद, 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं रहेंगी बंद, किसान प्रदर्शन के चलते लिया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बिना इजाजत के कैसे जाने दिया जा सकता है, इजाजत ले लें फिर जाने देंगे। अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपको इजाजत लेनी ही चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहना है अनिल विज का। नहीं, इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है। इजाजत ले लें, जाने देंगे। हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त लें फिर जाएं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का वादा था। वादा पूरा नहीं हुआ, तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया। किसान काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया है, जो इस सरकार की वादा खिलाफी का प्रतीक है। सुनिए क्या कुछ कहना है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे। रोहतक में पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों की दिल्ली कूच को लेकर बयान दिया। ओपी धनखड़ किसान आंदोलन को लेकर बोले कि शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, यह अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है। न्यायालय ने भी ये कहा है कि किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें दूसरे लोगों को कोई कठिनाई ना हो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, किसी भी संगठन को अपनी बात कहना, मांग रखना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये हमेशा उनका अधिकार है। इसलिए अपनी मांग शांतिपूर्वक ढंग से कहें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है। जैसा सब न्यायालय ने भी कहा है कि बाकी लोगों को कठिनाई नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ आंदोलन था तो हम बहादुरगढ़ के लोग, सोनीपत के लोग, वहाँ आसपास के लोग लंबे आंदोलन और जिस प्रकार का आंदोलन का जमावड़ा था, उस जमावड़े के कारण से कठिनाई आई। इसलिए सीधी सी सरल सी बात है, मांग करना हक है हर वर्ग का, मजदूरों का, किसानों का हक है आंदोलन करना। वो अपनी मांग रखें, कहें सरकार के सामने। और लेकिन उसके कारण से, जैसे न्यायालय ने भी कहा है, किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आए, इसका भी ध्यान आंदोलन करने वाले संगठनों को रखना चाहिए। देखिए, आंदोलन तभी होता है, आंदोलन हमेशा तभी होता है जब कोई ना कोई अपेक्षा किसी न किसी वर्ग की। कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं अपनी वेतन वृद्धि के लिए, करते हैं ना। मजदूर भी अपने आंदोलन करते हैं मजदूरी बढ़ाने के लिए। किसान भी आंदोलन करते हैं अपने जो है उनकी भी आमदनी बढ़े, उन मुद्दों को लेकर। तो इसलिए नेचुरली हर कोई जो आंदोलन करता है वो सामान्यतः अपनी मांगों के लिए करता है। ये सहज प्रक्रिया है, इसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है।
और हर किसी वर्ग को अपने सरकारों के सामने, सरकार सबकी माँ बाप होती है, अपने उससे सरकार से मांगने का हर वर्ग का हक है। इसलिए अपनी मांगों को रखना वो सहज है, स्वाभाविक है, इसको कोई बहुत अतिरंजना की जरूरत नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी कि ओएसडी के रूप में राज नेहरू को नियुक्त किया गया है। इस बाबत हरियाणा के राज्यपाल ने आदेश भी जारी कर दिया है। राज नेहरू को तत्काल प्रभाव से सीएम सैनी का ओएसडी बनाया गया है। जी हां, राज नेहरू की नियुक्ति एक अस्थायी और पृथक पद पर है और वो तब तक इस पद पर रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो इस पद पर आसीन रहें। तो पंजाब के किसान अपनी मांगों के लिए लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं और अब किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का ऐलान किया है और शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे संगठन से जुड़े 101 सदस्य शंभू बॉर्डर पर आगे बढ़े। पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दिया। तो पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों का समर्थन करने पंजाब से मोगा से कुछ किसान ट्रेन में बैठकर शंभू आ रहे थे कि बाद में उन्हें पता चला कि वे अंबाला पहुंच चुके हैं और वे अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। लेकिन यहां पर भारी सुरक्षा बल मौजूद होने के चलते सुरक्षा कर्मियों ने ही उन्हें वापस पंजाब की ओर शंभू भेज दिया। किसानों का यह कहना रहा कि उन्हें नहीं पता था कि वे यहां पर कैसे आए, क्योंकि वे तो किसानों का समर्थन करने पंजाब की ओर शंभू जा रहे थे, लेकिन जिस ट्रेन में वे बैठे थे वो गलती से यहां पहुंच गए। नहीं, हमारे जो है ना, गलती से हमने ट्रेन गलत पकड़ ली लुधियाना से। तो रास्ते में हमें पता चला कि ये तो चंडीगढ़ जा रही है, तो फिर हमें अम्बाला उतरना पड़ा। इस वजह से हम लोग अम्बाला के थ्रू जा रहे हैं। हाँ जी, हम लोग बॉर्डर में ही तो शंभू बॉर्डर पे जाएंगे, किसानों के साथ जाना है हमने। यहाँ से जैसे संगठन का उनका आदेश होगा, भारतीय किसान यूनियन का, वैसे बिल्कुल हम लोग 9 आदमी है। हम मोगा से चले हैं पंजाब से, गलती से जो हमारी ट्रेन वाया चंडीगढ़ आई, जिसका जो रूट राजपुरा में नहीं था, तो जिसकी वजह से हमें अम्बाला में उतरना पड़ा। तो अम्बाला में हमने ऑटो पकड़ा, यहाँ पहुँचे। यहाँ जो मुलाजिम लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, तो हमने उनकी बात मानी है और हम शंभू में पहुँच गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार के आदेश पर अंबाला के सभी मोबाइल कंपनियों को दोपहर 12 बजे से शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दे दिए गए। जी हां, 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद रहेगी। बीएसएनएल अंबाला सर्कल के डिप्टी जीएम संजीव जैन ने ये कहा कि डंडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना, बड़ीगेल, लहारसा, कालू माजरा, देवीनगर और सुल्तानपुर, सड्डोपुर और काकड़ू गांव में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। तो वहीं आज के दिन सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए। सर, मैम इसमें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की जुरिडिक्शन में कुछ ही गांव हैं जो मैं आपको बताता हूं। इसमें डांडहेरी, लोहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवीनगर, सैदोपुर, सुल्तानपुर एंड काकड़ू, जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के जुरिडिक्शन में है। नहीं, ओनली मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 6 से 9 तक। किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई थी, जिसके चलते दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले में विभिन्न इलाकों में हाईवे समेत 8 नाके लगाए गए और जहां पुलिस बल के अलावा आंसू गैस की गोली दागने वाली गाड़ी, किसी तरह की आगजनी से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी भी तैनात रही। तो वहीं इसके साथ ही जेसीबी मशीन भी यहां पर खड़ी हुई देखी गई और नेशनल हाईवे सिकरी गांव के नाके पर तैनात पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर किसानों के दिल्ली जाने को लेकर ये तैनाती की गई है, जहां पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नाके सीपी साहब फरीदाबाद के आदेश अनुसार लगाए गए हैं किसानों की वजह से। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और जेसीबी, दमकल विभाग और आंसू गैस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। सभी अपनी तैयारी पोजीशन में है। अभी तक यहाँ शांति है। अगर कोई ऐसी सूचना आती है या कोई पता लगता है तो उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा और हम यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, क्योंकि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया। हमारा सुझाव ये था कि अगर सभी मिलकर जाएंगे तो सरकार पर दबाव बन सकता है, लेकिन जवाब में ये बात कही गई कि वे लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में ना हो। सुने क्या कुछ कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। देखिए, वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था जब आंदोलन शुरू हुआ।
तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं, हम जाके ज़बरदस्ती मिलें भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। देखिए वो धारा तो इनके घर की है, जहाँ मर्जी लगा दें, 50 फुट इधर लगा दें, 50 फुट उधर ना लगाएं, ये तो इनके घर की है। और वो कोई ये थोड़ी है कि कोई उग्रवादी आ रहे हैं इसलिए या कोई ऐसी कोई पोजीशन पैदा होने वाली है जिसके लिए वो लगाई है। हाँ, जो परमिशन की बात है वो ये पूछ रहे होंगे कि भाई दिल्ली में कहाँ जगह जाके बैठेंगे आप, किस जगह बैठेंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, रामलीला ग्राउंड में बैठेंगे, उस पे इंडिया गेट पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे वो पूछ रहे होंगे वो, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो जो है वो परमिशन जहाँ भी हम प्रदर्शन करें वहाँ की परमिशन होती है। आपको नहीं लग रहा कि अगर सभी संगठन इकट्ठे होते तो इतना टाइम बैठने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे? नहीं, देखिए ज़्यादा जब लोग इकट्ठे होते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो उसका वजन तो ज़्यादा बढ़ता ही है। और इस आंदोलन में भी सबको इकट्ठे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इकट्ठे होना तो बहुत दूर की बात है, जो आप जाना चाहते थे उनको भी साथ में नहीं मिलाया, वो और गलत हो गया। डल्लेवाल का अनशन तो आज 11 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। नहीं, सरकार को सीरियस लेना चाहिए, जागना चाहिए, सरकार को बातचीत के जरिए सुलटाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी कहा है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, परसों उन्होंने कहा है, वो कैसे देखते हैं आप? उसके पीछे तो मेरे को कहीं गड़बड़ लगती है, क्योंकि बीजेपी का एक आदमी है, बीजेपी का ने जो है बनाया है, अब या तो उसकी कहीं बीजेपी से गड़बड़ी शुरू होगी, किसी राजनेता से आपस में गड़बड़ी शुरू होगी, उसकी वजह से वो बोला है। क्यों? अब उधर तो उसका कुछ बचेगा नहीं और पब्लिक में वो जिंदा रहेगा नहीं, तो अगर उसको पब्लिक में जिंदा रहना है, उधर से उसका टाइम नज़दीक लग गया होगा। अब अगर पब्लिक में उसको जिंदा रहना है तो फिर ये मुद्दा बढ़िया पा गया। तो ये लगता है कोई उसको किसानों की चिंता अगर उसको है तो फिर जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति है उस दिन से क्या कर रहा था? उसके पहले भी बीजेपी में था। पूरे पिछले किसान आंदोलन में जिसमें 750 किसान शहीद हुए, उसमें उसने एक बार बयान नहीं दिया, तब कहाँ था वो? दूसरी तरफ इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।